हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही में सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लूज प्लाजो की कटिंग। ये हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसमें आज हम आपको लूज प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। का मेजरमेंट है, लेंथ हमारी 36 है, हिप हमारी 42 है और मोरी हमारी 11 इंच है। तो अब हम इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से किनारी वाली साइड से इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। अब हमने इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। किनारी साइड अपनी साइड रखी हुई है और वन साइड आगे की तरफ। अब हम कपड़ा अगर सीधा नहीं है तो इस कपड़े को पहले सीधी लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। अब 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखना है। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ हमारी 36 है तो हम 36 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से मिला लेंगे। अब हम 2 इंच लास्टिक के लिए बढ़ा के लगाएंगे। ये हमारी लास्टिक के लिए होगा। अब हम कमर का नाप लगाएंगे। जैसे हमारी हिप का नाप है 42, तो इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 46। 46 में से हमने 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 11.5। हिप का मेजरमेंट लिया है तो हमारा आया है 11.5। तो उसमें हमने आसन के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है तो हमारा आसन आएगा 12 इंच। आधा इंच प्लस करके 12 इंच पे, तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। हम इन निशानों को मिला लेंगे। अब 2 इंच क्रोच एरिया के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। हमारा मोरी का मेजरमेंट है 11 इंच, तो हमने 1-1 इंच मार्जिन छोड़ना है तो हमने 13 इंच लेना है। हम 13 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन, 1 इंच यहाँ से ही मार्जिन। अब हम स्केल की मदद से अब हम इसके निशान लगा लेंगे इस तरह से। आगे वाला हमारा कटिंग का होगा और दूसरा वाला हमारा फिटिंग का निशान। अब इस स्केल को इस तरह से पलटते हुए अब यहाँ हम रख लेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट के निशान लग के रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह से हमारी फ्रंट की कटिंग कट के रेडी हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग काटेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से इसको मिलाते हुए हम इसको यहाँ रख लेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक की कटिंग करने के लिए
बैक पार्ट में हम आसन की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आसन की तरफ से, ये हमारा आसन है बैक पार्ट में, और यहाँ से लेके जो फ्रंट का है वहां मिला देंगे तिरछा। इस तरह से यहाँ तिरछा मिला देंगे, क्योंकि ये हमारा बैक वाले में ना 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे बैक भारी होते हैं, इसलिए हमें बैठने में प्रॉब्लम नहीं। और 2 इंच यहाँ से भी एक्स्ट्रा करेंगे। अब हम बैक वाले में भी गुलाई लगाते हैं। मोहरी साइड से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यहाँ से 2 इंच रखना है, यहाँ से 1 इंच रखना है। अब स्केल की मदद से यहाँ भी निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लूज प्लाजो की कटिंग कट के रेडी हो गई है। अब हम ये निशानों को दूसरे पल्ले में भी उतार लेंगे, इस तरह से पकड़ के। अच्छे से बिछा लें, बराबर करना, जो कि हमारे निशान आगे पीछे नहीं लगे। इस तरह से धीरे धीरे थपथपा दें। से हमारी दूसरी साइड में निशान लगते हैं। अब इस स्केल की मदद से इन निशानों को इस तरह से मिलाना है। अब जी हमारे फ्रंट और बैक में दोनों तरफ निशान लग के रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट के आसन जोड़ेंगे। इस तरह अब उसी तरह से हम बैक के आसन भी जोड़ दें। हमारे दोनों आसन सिल के रेडी हो गए। इस तरह से हमारे आसन की सिलाई लग के रेडी हो गई है। ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारी बैक की है। दोनों सिलाइयां लग के रेडी हो गई। अब हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे। ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है। बैक को सीधा रखेंगे और फ्रंट को उल्टा रखेंगे। अब इन निशानों को मिला के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी एक साइड की सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। जो आसन की साइड है उस तरफ पहले हम सिलाई लगा लेंगे।
दोनों साइड सिलाई में लग के इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हम बेल्ट में यहाँ पे लास्टिक को लगाएंगे। अब कमर हमारी 30 इंच है तो हमने 2 माइनस किया तो हमारी 28 इंच बची, तो हमने लास्टिक 28 इंच लेनी है। इस तरह लास्टिक को इस तरह से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लास्टिक को हम इस तरह से जोड़ लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम लास्टिक को पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से हमने लास्टिक को इस तरह से लगा लेना है। ऐसे एक फोल्ड किया, ऐसे। अब यहाँ हमने एक फोल्ड करके अब यहाँ हमने सिलाई लगा देनी है क्योंकि लास्टिक के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर लास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई आती है तो हमारी लास्टिक खींचेगी नहीं। अब हमने आधा आधा इंच ऐसे मार्जिन से फोल्ड करते हुए साइड साइड में सिलाई लगाना। नीचे भी चेक करते जाना है कि कोई कपड़ा बीच में ना आए। से हमारी लास्टिक लग के कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमारी लास्टिक लग के रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हम इनको चुन्नटों को ना एक बराबर कर लेते हैं। इस तरह से खींच के ऐसे खींच के हमारी जो चुन्नट है ना वो एक बराबर हो जाएंगे, ना कहीं कम होगी ना कहीं ज्यादा। अब हम चुन्नटों के ऊपर हम खींचते हुए इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे। हमारी कंप्लीट सिलाई हो जाएगी। अब इस तरह से हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी लास्टिक लगेगी। अब हमारा प्लाजो सिर्फ नीचे से फोल्डिंग करने को रह गया। अब हम यहाँ से फोल्डिंग करेंगे। अब ये हमारी मोहरी है। अब मोहरी की तरफ से हम यहाँ फोल्ड करते हैं। कई बार मशीन भी लगाते हैं, कहीं तुरपाई भी करते हैं। आप चाहो तुरपाई कर सकते हो, मशीन भी फिरा सकते हो।